हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग सुनते आए हैं बचपन से क्या कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। और क्या वास्तव में ऐसा होता है? चलिए आज पता करते हैं। देखिए, अक्सर हम लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं कि हम बुरी तरह डर जाते हैं कि हमारे साथ अरे ये क्या हो गया, अब क्या होगा, अब न जाने हमारे जीवन का क्या होगा, हम कैसे इन परिस्थितियों को फेस करें। तो कई बार हमें कोई समझाता है, कहता है अरे डरो मत, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और हमें उस समय उनकी बात बड़ी अजीब सी लगती है, लगता है यार हमारे साथ तो इतना बुरा हो गया, अब भला इसमें क्या अच्छाई है। लेकिन क्या वास्तव में फ्यूचर में वो बात प्रूव होती है कि हाँ, जो कुछ हमारे साथ हुआ था वो अच्छे के लिए ही हुआ था। दोस्तों, इसके लिए मैं एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कहानी बिल्कुल भी मतलब बनावटी कहानी नहीं है, एक रियल स्टोरी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। 2 भाई थे, रमेश और सुरेश। रमेश बड़ा भाई, सुरेश छोटा भाई। और रमेश का जो स्वभाव था बहुत मेहनती था, अपने काम में हमेशा लगा रहने वाला। वहीं जो सुरेश था वो अपनी माँ का लाडला। अब दोनों भाई मिलकर एक व्यवसाय करते थे। स्वभाव के अनुसार बड़ा भाई रमेश अपने बिजनेस के काम में गंभीरता के साथ लगा ही रहता था और खूब मेहनत करता था। नतीजा भी सामने था कि हाँ, व्यवसाय भी अच्छा खासा चल रहा था। वहीं छोटा भाई सुरेश, वो बिजनेस में कुछ भी मतलब उसका खास कंट्रीब्यूशन नहीं था और उसकी हर चीज़ जायज़ नाजायज़ बात भी मान ली जाती थी क्योंकि वो था माँ का लाडला। हुआ क्या दोस्तों, कुछ समय बाद जैसा कि होता ही है आम तौर पे, दोनों भाइयों की हो गई शादी थोड़े बहुत अंतराल पे। और शादी होने के बाद जैसा कि इन जनरल होता है, बड़ा भाई मेहनती था और उसकी जो वाइफ थी वो भी अपने घर के कामकाज में लगी रहती थी, घर को संभालती थी। वहीं छोटा भाई अगर माँ का प्रिय, तो उसकी पत्नी भी अपनी उसकी माँ की प्रिय। तो इस तरह से वो दोनों ही काम से जी चुराते थे। जो सुरेश था वो बिजनेस से काम से जी चुराता था। वहीं जो उसकी पत्नी थी, सुरेश की पत्नी, वो घर के काम की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती थी। लेकिन उनका बढ़िया चल रहा था क्योंकि उनकी माँ को कोई इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं थी। अब धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि जो सुरेश और उसकी पत्नी दोनों को मिलकर के लगा कि हम तो अब सब कुछ हासिल कर सकते हैं क्योंकि हमें माँ का फेवर है। और उन्होंने अपनी आपस में कुछ ऐसा जाल बुना कि माँ को कुछ इस तरह से सिखा दिया और माँ भी उनकी बातों में आ गई कि बड़े भाई रमेश को और उसकी पत्नी को, साथ में 2 उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको बिजनेस से घर से कर दिया गया बेदखल। और वो बिल्कुल हतप्रभ रह गए कि अरे ये क्या हो गया। और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि वो आ गए सड़क पर, बिल्कुल ज़ीरो पर वो आ गए। और ऑब्वियसली उनको घर से भी जाना पड़ा। अब वो बेचारे आ गए एक दूसरे शहर में और एक बार तो बिल्कुल ये लगा कि सब कुछ लुट चुका है, अब हम आगे जीवन में कैसे सरवाइव करेंगे। हमने तो किसी के साथ कुछ गलत भी नहीं किया था, फिर ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम कैसे इन परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे, है ना? तो ये ख्याल उनके दिमाग में आए, जो बिल्कुल वाजिब सी बात है, ये ख्याल आएंगे ही उनके दिमाग में। लेकिन दोनों पति पत्नी ने अपना साहस नहीं छोड़ा और उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। पति ने अपनी बहुत थोड़ी बहुत ना के बराबर जो पूंजी थी उनके पास, उससे एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। पत्नी जो अच्छी खासी क्वालिफाइड भी थी, पहले जहाँ घर के काम में सबकी सेवा में ही पूरा दिन अपना व्यतीत कर देती थी, उसने भी अब एक छोटी सी जॉब ज्वाइन कर ली उस स्कूल में जिसमें उसने अपने दोनों बच्चों को एडमिशन भी करवाया था। और इस तरह से दोनों पति पत्नी मेहनत करने लगे और एक दूसरे का साथ जब मिला तो उनका जो था प्रोग्रेस उनकी लाइफ में थोड़ी थोड़ी आने लगी। और क्योंकि पति
जो था रमेश, क्योंकि वो मेहनत करता था अपने बिजनेस में तो उसको बिजनेस के स्किल्स भी मालूम थे। तो धीरे धीरे करके जब वो ईमानदारी से मेहनत से अपने स्किल्स का यूज़ करते हुए बिजनेस में आगे बढ़ा, तो उसका बिजनेस भी एक समय पर एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गया। दोनों ने मेहनत करके एक छोटा सा अपना एक घर भी ले लिया और इस तरह से उनकी गृहस्थी अच्छी चल निकली। बच्चे, उनको भी अच्छी परवरिश मिल रही थी, अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन हो गया था, बच्चे भी पढ़ाई में अच्छा कर रहे थे। और उनको आज वो बात याद आ गई जो जिस समय वो सब कुछ अपना गंवा कर आए थे इस शहर में। उस समय जब किसी ने उनसे उन्हें समझाया था, किसी अपने ने, कि चिंता मत करो, ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तब उन्हें ये बात याद आई, अरे हाँ, सच ही तो हुआ, अच्छा हुआ हमारे साथ जो हम उस तरीके से हमें निकाला गया, नहीं तो हम वहीं पर पड़े रहते और हम इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो अच्छा हुआ। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सत्य है कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। तो हाँ दोस्तों, एक बात तो श्योर हो गई कि ईश्वर वह नहीं करता जो हम चाहते हैं, ईश्वर वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। अब यहाँ दोस्तों मैं इस बात को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगी। जैसे ये कहा जाता है कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। इसके साथ हमें कुछ ऐड भी करना पड़ेगा। क्या? कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, अगर हम अपनी तरफ से सही दिशा में पूरे एफर्ट्स करें। अब आपके दिमाग में एक ये बात आ रही होगी कि सुरेश का क्या हुआ। चलिए उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं सुरेश की लाइफ में क्या हुआ। उधर सुरेश के हाथ में पूरा बिजनेस था, घर था, उसकी मदर का फेवर था, उसके साथ में पत्नी भी थी, लेकिन उसे बिजनेस स्किल्स तो मालूम नहीं थे, मेहनत की भी उसको आदत नहीं थी, और खर्चों के वो अच्छे खासे आदी थे। खर्चे तो वो करते चले गए खूब, और बिजनेस उनका फाइनली डूब गया। अच्छा खासा जो बिजनेस था वो उन्होंने गंवा दिया। जिसे कहते हैं ना कि लगी लगाई एक पकवान की थाली उनको मिली और वो उसे खा भी ना पाए। अब उधर उसकी पत्नी को आदत तो थी नहीं संघर्ष की, उसने भी ऐसे वक्त में अपने पति का साथ छोड़ दिया, वो भी उसे छोड़कर चली गई। बिजनेस भी सब चौपट हो गया, रह गए कौन घर में? माँ और उसका लाडला बेटा। तो इस बात से क्या जाहिर होता है? क्योंकि सुरेश ने एफर्ट्स नहीं किए, इसलिए उसने अपना सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। और वहीं रमेश ने सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया। क्यों? क्योंकि उसने सही दिशा में एफर्ट्स किए। तो दोस्तों ये बात सही साबित होती है ना कि ईश्वर जो करते हैं वो सही करते हैं, हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन अगर हम सही दिशा में अपने एफर्ट्स भी पूरे करते रहें, क्योंकि अगर रमेश उस समय हताश हो जाता और उसकी पत्नी भी उसका साथ नहीं देती, तो वो जो उसने पेशेंस के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, क्या वो उसको सक्सेसफुली कर पाता? या उसकी पत्नी ने जो एक छोटी सी जॉब ज्वाइन करी और अपने घर परिवार को अच्छी तरह देखा, बच्चों को अच्छी परवरिश दी, अगर वो एफर्ट्स नहीं करती तो क्या ये सब हो पाता? नहीं हो पाता ना। तो सही बात है कि हर स्थिति में सही दिशा चुनना चाहे हमारी परिस्थितियाँ अच्छी चल रही हैं या हमारी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं चल रही। देखिए क्योंकि ना ये हमारी एक ज़िंदगी है, हम लोगों की जो एक लाइफ है ये, तो हम लोगों को ऐसा नहीं है कि हमेशा बिल्कुल फेवरेबल कंडीशंस ही मिलती हैं ऐसा नहीं होता। ऐसा तो कोई कोई ही होता होगा, बहुत कुछ जिसे कहते हैं ना कि बहुत लकी, गॉड गिफ्टेड, जिसकी लाइफ में शायद कभी कोई विपरीत परिस्थिति नहीं आई हो। ऐसा हालांकि मुझे विश्वास नहीं होता। हाँ, ये अलग बात है कि किसी की लाइफ में जो स्ट्रगल्स होते हैं ज़्यादा होते हैं और किसी की लाइफ में स्ट्रगल्स कम होते हैं। लेकिन हाँ, हर स्ट्रगल हमें जीवन का एक ज्ञान देकर ज़रूर जाता है। और जो स्ट्रगल हमारी लाइफ में आता है ना, वो अगर हम सही एफर्ट्स करें तो वो स्ट्रगल हमें एक नया चैलेंज देता है लाइफ के लिए और एक नई दिशा का निर्धारण करता है। अब
ये एक एक्चुअली मौका होता है। अगर हम अपना मनोबल बनाए रखें तो जो हमारी खराब परिस्थिति होती हैं वो हमारे जीवन को एक नई दिशा देती हैं। और अब जब हम उस नई दिशा में अपने मनोबल के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने सही मेहनत करते हुए, अपने एफर्ट्स करते हुए, तो हम अपने मुकाम पर ज़रूर पहुंचते हैं, अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचते हैं। इसलिए हताश होकर के ये कहना कि अरे हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, उसे देखो वो तो कितना अच्छा राइज़ कर रहा है, वो तो कुछ इतना अच्छे उसके कर्म भी नहीं हैं, लेकिन उसकी लाइफ में कितनी खुशियाँ हैं। तो नहीं, हमें औरों की थालियों के पकवान नहीं देखने, हमें अपनी ज़िंदगी को देखना है कि हमें अपनी ज़िंदगी को सही किस तरीके से आगे बढ़ाना है, सही दिशा देनी है, तो जो हमारी खराब परिस्थिति हैं वो भी हमारे लिए अच्छी हो जाती हैं। तो कितनी सही बात है ना, किसी ने कितना सही कहा है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर हम एफर्ट्स भी करें। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का वीडियो? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और आपका अपनी लाइफ में इस तरह का अगर कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ ज़रूर लिखें। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो एक लाइक ज़रूर करें। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करें। सब्सक्राइब किए बिना चैनल को बिल्कुल भी ना जाएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।